हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जन्नत इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ तेलुगु ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आर्यन जिन को लेके घर आने से पहले वी को कह के सबको अपने घर में इकट्ठा होने के लिए बोलता है। फिर आर्यन पार्टी के फिनिश करने के बाद जिन को लेके बाहर आता है और उसे कार में बिठाकर खुद कार को ड्राइव करके घर लेके आता है। लिविंग रूम में आके देखता है कि जिन के डैड, आर्यन के मॉम, डैड, जिमिन, वी सब इंतजार कर रहे हैं आर्यन और जिन का। आर्यन जैसे ही लिविंग रूम में आता है देखता है सब उसका इंतजार कर रहे हैं। आर्यन जिन दोनों साथ में खड़े होते हैं। जिन अपने पापा को सही सलामत देखकर दौड़ कर जाता है और हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, पापा अब ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं, इसने आपको कुछ किया तो नहीं। जिन के डैड कहते हैं, नहीं नहीं रिलैक्स हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिन आर्यन से कहता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम एकदम से पागल हो गए मुझसे शादी करने के लिए। आर्यन सबको उसकी और उसकी मम्मी की बात कहता है और फिर जिन के जाने के बाद उसका जो हाल था उसके बारे में कहता है। ये सब सुन आर्यन के डैड कहते हैं, देखो हो जो हो गया सो हो गया, बट किसी से जबरदस्ती शादी करना सही नहीं होता है। जिनके साथ तुमने ऐसा क्यों किया। जिन कहता है, अंकल प्यार तो मैं भी करती थी बट उसका तरीका गलत था, बट शादी हो गई है, मैं इस शादी को निभाना चाहती हूँ। और आर्यन तुम तो मुझसे बात मत करना। वी कहता है, जिन ओ सॉरी जिन भाभी। जिन कहता है, हाँ बोलो। वी कहता है, अभी तो भाई को बहुत लेक्चर सुनाया जाएगा, चलो हम लोग थोड़ा उधर चल के बातें करते हैं। तो जिन कहता है, हाँ चलो। जिन, जिमिन और वी तीनों साइड में आते हैं और अपने आप में बातें कर लेते हैं। वी कहता है, आप वाई से प्यार करती हो ना। तो जिन कहता है, हाँ बट तुम्हारा भाई ने जो किया वो सही नहीं था, मैं उससे माफ़ नहीं करूँगी। वी कहता है, ओहो भाई जो भी हो आप दोनों तो एक हो गए, आपको मेरी मदद करनी होगी। जिन कहता है, ओ नो वी, कुकी को तो और सुगा को तो पता ही नहीं है कि मेरी शादी हो गई। कैसे मेरा लाइफ है, मेरे दोस्तों के बिना ही मेरी शादी हो गई और तो मुझे ही यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी आज शादी हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एकदम से एक सपना जैसा लग रहा है। क्या जो हो रहा है मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भी कहता है, ओहो मेरी प्यारी भाभी आप इतना मत सोचो, आज तो आपका और भाई का फर्स्ट नाइट है ना, क्या उसके बारे में आपने सोचा है। जिन कहता है, चुप रहो मुझे शर्म आ रहा है। और तो मैं आर्यन से गुस्सा हो, माँ मुझे अपने डैड के साथ अपने घर जाना है। फिर जिन के डैड और आर्यन के डैड बातें करने के बाद जिन को आवाज़ देते हैं। जिन और वी जिमिन आ जाते हैं। जिन कहता है, जिन के डैड कहते हैं, जिन बेटा मैं जा रहा हूँ, जो भी हुआ उसके बारे में मत सोचो, जो आगे होने वाला है उसके बारे में सोचो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ। आर्यन के डैड भी जिन को और आर्यन को आशीर्वाद देते हैं। तो जिन कहता है, डैड मैं भी आपके साथ जाऊंगा। जिन के डैड और आर्यन के मॉम डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम कहाँ जाओगे मेरे साथ, अब से यही तुम्हारा घर है और आर्यन के साथ रहोगे। पर डैड, जिन के डैड कहते हैं, देखो बेटा शादी के बाद पति ही सब कुछ होता है, अब तुम्हें सब कुछ संभालना है। जिन के डैड आर्यन से कहते हैं, आर्यन बेटा मेरा बेटा बहुत ही नाजुक और मैंने उसे बहुत ही प्यार से बड़ा किया है, आज तुम उसके साथ ज़्यादा हर्ष मत होना और थोड़ा मर्जी दिखाना। आर्यन बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और फिर सभी लोग चले जाते हैं। जेन आर्यन को कहता है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने जो किया मेरे साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आर्यन कहता है, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो। जेन वहाँ से जाने लगता है तो आर्यन जिन को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, जिन बेबी प्लीज़ मेरी बात को सुनो। जिन कहता है, छोड़ो मुझे। आर्यन जिन के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। जिन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। आर्यन जिन शोल्डर में सर रख के कहता है, बेबी बॉय आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे सारे ड्रीम टूट गए, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे रूडली बात किया, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। तुमसे दूर होके मैं जैसे पागल हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं डर गया था, ना मैं खा पा रहा था, ना मैं सो पा रहा था, ना मैं कुछ कर पा रहा था।
मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं तुम्हें खो देने के डर से और मम्मी की कही हुई बातों सुनकर मैं एकदम पागल जैसा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिस वजह से मैंने ये सब किया। अपने लव को इस तरह से कन्फेस करना नहीं चाहता था मैंने बहुत कुछ सोच रखा था अपने लव को कन्फेस करने का, बट ये होगा मैंने नहीं सोचा था, और ऐसा तरीके से कुछ करूँगा मैं भी खुद नहीं समझ पा रहा था। आई एम सो सॉरी जिन, आई लव यू, आई रियली लव यू। तुम एक बार मेरी बात के समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिन आर्यन के लव को एक्सेप्ट करना चाहता था, पर वो उसको पनिशमेंट देना चाहता था, इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है छोड़ो मुझे। आर्यन जिन को छोड़ देता है और जिन बिना कुछ बोले अपने रूम में आता है। फिर आर्यन भी उसके पीछे पीछे आता है। जिन रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। आर्यन डोर के पास आकर डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, बट डोर लॉक था। तो वो डोर के बाहर से कहता है मुझे माफ़ कर दो जिन, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह सकता। और फिर वही डोर के पास ही बैठ जाता है। आधी रात को जिन डोर को ओपन करके देखता है, अपना रूम का डोर को अनलॉक करके बाहर आता है और देखता है कि आर्यन फर्श पे ही ऐसे ही सो गया है। तो जिन जल्दी से अंदर जाता है और अंदर से एक ब्लैंकेट लाके आर्यन के ऊपर ढक देता है। सोते हुए आर्यन को जिन पास में ही बैठ के देखने लगता है। उसके फेस पे जो हेयर्स आ रहे थे वो उसे धीरे धीरे हटाने लगता है। आर्यन जग जाता है और जैसे ही आर्यन अपने आइज़ को ओपन करता है, जिन को अपने सामने देखता है। जिन जल्दी से जाने लगता है तो आर्यन उसे पकड़ के वहीं फर्श पे लेटा के खुद उसके ऊपर आ जाता है। आर्यन जिन के दोनों हाथों को पिन कर देता है। जिन कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, मेरे साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी की तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। आर्यन कहता है मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँ। मैं तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझती ही नहीं हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर आर्यन कहता है, उससे पहले जिन कुछ कहता, आर्यन जिन को किस कर लेता है। 5 मिनट की किस होने के बाद आर्यन धीरे धीरे जिन के लिप्स को छोड़ देता है और सॉरी कहता है। जिन बहुत ही ज़्यादा शाई फील करने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। वीडियो कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मुझे भी मोटिव मिलेगा वीडियोस को बनाने में, और कमेंट करना मत भूलना प्लीज़।